बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आज मैं जो वजीफ़ा आपको देने लगा हूँ वो मेरे उन बहन भाइयों के लिए बहुत ही कीमती है जिनको ब्लड प्रेशर है या दिल की मुख्तलिफ़ कमज़ोरियाँ हैं। तो वो इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर अमल करेंगे तो मेरे रब ने चाहा कि उनकी बीमारियों के अंदर कमी आएगी, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है। अब ये वजीफ़ा तो एक ही है, लेकिन इसको दिल की मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो अब ये दिल की कमज़ोरी और हाई ब्लड प्रेशर, इसकी दो वजूहत तो मेन है। एक तो ये है कि सदमा, अगर आपने अपने दिमाग में कोई चीज़ ले ली और उसको आपने अपने दिमाग से नहीं निकाला और 24 घंटे आप उसी के बारे में सोचते रहे, तो जिसकी वजह से आपका दिल कमज़ोर हो जाता है और आपका बीपी हाई हो जाता है। दूसरा ये है कि बेजार टाइम खाना खाना और मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ जो आपके जिस्म को रास नहीं आती हैं, जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और आपकी नसें सिकुड़ जाती हैं और आपको बीपी का और दिल का मसला हो जाता है। तो लिहाजा पहली बात तो ये कि इनसे परहेज़ करें। दूसरा ये है कि सुकून के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप नमाज की पाबंदी करें। जितना सुकून इंसान को नमाज में मिलता है किसी चीज़ में नहीं मिलता है। तो जब आप नमाज में खड़े हों तो अपने तमाम ख्यालात को दिल से निकाल कर सिर्फ ये कहें कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ और अल्लाह मुझे देख रहा है। तो सबसे कम ये है कि अगर आप ये तसव्वुर करेंगे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, पहले तो ये है कि जिनकी नमाज़ें पुख्ता होती हैं वो ये समझते हैं कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, लेकिन ये पुख्ती करने के लिए बहुत ही अमल चाहिए जो कि अभी हमारे अंदर मौजूद नहीं है। तो लिहाजा ये है कि सबसे कम तरीका ये है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। तो अब आपने करना क्या है कि आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हय्यु क़ब्ल कुल्लि शैय या हय्यु बाद कुल्लि शैय या हय्यु क़ब्ल कुल्लि शैय या हय्यु बाद कुल्लि शैय, ये वजीफ़ा है जो आपने मुख्तलिफ़ वक्त में मुख्तलिफ़ आपके जो दिल के अमराज हैं उनके हिसाब से करना है। तो अब सबसे पहले तो हम इसकी तरफ आते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है तो आपने सुबह निहार मुँह चीनी की शरबत पर आपने इसको 101 दफ़ा पढ़ने, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी या कोई सभी दुरूद पढ़कर आप इसको दम करेंगे और उसके बाद आप इसको पी लेंगे। लेकिन शुगर के मरीज़ चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो सादा शरबत जो चीनी के मीठे के बग़ैर हो उसके ऊपर इस्तेमाल करें। अब दूसरा ये होता है कि लो ब्लड प्रेशर की वजह से तो आपने नमक पानी में डालकर थोड़ा सा उसके ऊपर ये वजीफ़ा उसी तरह करना है। उसके अंदर आपने नमक के ऊपर आप पानी के अंदर थोड़ा सा नमक मिलाएं और उसके बाद ये कलमात जो हैं वो आपने 101 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ने हैं। तो इसकी वजह से इंशाअल्लाह ताला आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा। अब तीसरी चीज़ आती है कि अगर ऐसे हालात ना हो कि ये मालूम हो सके कि दिल की बीमारी की वजह क्या है, तो एक बड़े कागज़ पर मोटे किसी भी सफ़ेद कागज़ पे खूबसूरती खुशखती के साथ अल्लाह का नाम लिखना है, अल्लाह खूबसूरत करके। अब आपने ये करना है कि रात को जब आप सोने लगे नमाज वगैरह से फ़ारुग होकर और उसके बाद आपको ये यकीन हो कि आपने कोई काम नहीं करना, तो आप उस कागज़ को किसी गत्ते पर चिपका दें और उसके ऊपर निगाह रखकर आपने कम से कम 10 से 20 मिनट तक सिर्फ आपने निगाहें जमानी है अल्लाह के उस नाम के ऊपर, और ज़हन में आपने ये तसव्वुर करना है कि अल्लाह की नूर की बारिशें आपके ऊपर बरस रही हैं। और ये अमल कम से कम आपने ये तरीका 20 मिनट तक आपने डेली करना है और उसके बाद बग़ैर किसी से बात किए आप सो जाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 41 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपकी दिल की वो तकलीफ़ जिसकी वजह से आप परेशान थे वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। आप ये करके ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के नाम के अंदर और अल्लाह के कलाम के अंदर आपको शिफा मिलेगी। अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, आमीन।